Next question. In an examination, there are five multiple choice questions with three choices, out of which exactly one is correct. So there are 3 marks for each correct answer, -2 marks for each wrong answer, and 0 marks if the question is not attempted. Then find the number of ways a student appearing in the examination get 5 marks. And find the number of ways a student appearing in the examination get 5 marks. Find the number of ways a student appearing in the examination get 5 marks. एग्जामिनेशन में कितना 5 multiple choice question with 3 choices, out of which exactly one is correct. So there are 3 marks for each correct answer and -2 marks for each wrong answer, and 0 marks if the question is not attempted. देखो, let C with the number of question answered correctly, W with the number of question answered wrongly, and U with the number of questions not attempted. U with the number of question not attempted, मतलब तीनों इसका सम कितना आ गया 5 गिवन दिया है ना, क्योंकि वो 5 multiple choice question है ना। देखो, द मार्क्स फॉर ईच टाइप आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर इज 3 + 3, रॉन्ग आंसर -2 करेंगे, नॉट अटेम्प्टेड 0, मतलब टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इज 3C -2W plus 0 into U, that is 3C minus 2W. We are given that the student gets 5 marks. So we have a question 3C minus 2W equal to 5. That is equal to 5. स्टूडेंट गेट्स 5 मार्क्स, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, देखो इन एग्जामिनेशन गेट 5 मार्क्स। देखो तो 5 मार्क्स मतलब नहीं कि ये तो जीरो जीरो है ना, तो मतलब ये 5 करेंगे। तो देखो कौन कौन से चॉइसेस मतलब बनेंगे उसके हिसाब से। देखो वी नीड टू फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन सी डब्ल्यू दैट सेटिस्फाइड बोथ इक्वेशन एंड कंस्टेंट। जैसे देखो सी प्लस डब्ल्यू प्लस यू इक्वल टू 5, और दूसरा है 3C माइनस 2W इक्वल टू 5। देन सी डब्ल्यू आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तीनों कंडीशन सही। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वाला, let's find the possible integer values for C and W. Since 3C minus 2W equal to 5, we can see that 3C must be a odd number. 5 है ना, 3C must be a odd number लेना पड़ेगा, because 2W is even and odd number minus even number is odd number. So for 3C to be odd, C must be a odd number. So also CW cannot be greater than 5. Cannot be greater than 5. So let's possible odd values for C. Case number 1, C equal to 1. सी इक्वल टू 1 पुट किया तो कितना -1 आता, विच इज नॉट अ वैलिड सोल्यूशन। सी इक्वल टू 3 पुट किया तो कितना 2 आता। सो ये मतलब इसमें किसमें, इसमें पुट करने के बाद कौन सा, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। सी इक्वल टू 1, तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया -1, डब्ल्यू इक्वल टू -1, यहाँ पे कितना आ गया, ये नॉट अ वैलिड नॉन नेगेटिव है ना। यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। सो ये मतलब ये इंटीजर वैलिड रहेगा ना। सो लेट चेक दिस सी कमा डब्ल्यू पेयर फॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। जैसे सी प्लस डब्ल्यू प्लस यू इक्वल टू 5, सी कितना है 3, यहाँ पे 3 है ना, डब्ल्यू कितना 2, तो कितना आ गया यू, मतलब यू इक्वल टू कितना आ गया 0। सो दिस इज अ वैलिड सॉल्यूशन 3 2 0। सो ये वैलिड सॉल्यूशन, दिस मीन्स दैट द स्टूडेंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, इसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, देखो इसे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। ये नेक्स्ट लाइन में डब्ल्यू आ गया 2, सी इक्वल टू 3 के लिए, यहाँ पे देखो डब्ल्यू इक्वल टू -1, सी इक्वल टू 3 पर डब्ल्यू इक्वल टू 2, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बने इसके, यू इक्वल टू 0 आ गया। पुट करने के बाद कौन सा, ये वाला इक्वेशन गिवन द कंडीशन नंबर, देखो ये 1 2 3, 2 को सॉल्व किया, 2 से वैल्यू निकाली सी डब्ल्यू की, इसमें पुट कर दिया, यू निकाला, वही किया। देखो सी इक्वल टू 1 पुट किया तो डब्ल्यू निकाला पहले -1, इक्वेशन बी से मतलब 2 से, फिर 1 में पुट करने के बाद ये तो छोड़ दिया, केस नंबर 1 छोड़ देंगे क्योंकि नॉन नेगेटिव है। सी इक्वल टू 3 पुट किया तो डब्ल्यू इक्वल टू 2 आ गया, तब ये पेयर बन गया, तो पेयर के हिसाब से यू निकाला, यू इक्वल टू 5, तो यू इक्वल टू क्या गया 0, मतलब ये तीनों का सम इक्वल टू 5, मतलब यू इक्वल टू 0। दिस इज वैलिड सॉल्यूशन 3 2 0। दिस मीन्स क्या हो गया, दिस मीन्स द स्टूडेंट आंसर 3 क्वेश्चंस करेक्टली एंड 2 क्वेश्चंस रॉन्गली एंड डिड नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 पुट किया तो देखो 3C माइनस 2W इक्वल टू 5 आ गया। फिर से इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसे मतलब W इक्वल टू 5 आ गया, इसमें पुट करने के बाद वो W इक्वल टू 5 मतलब ये 3C क्या है 5, W 5, मतलब ये इक्वल टू 5, तो ये हो गया U इक्वल टू -5। अगेन दिस इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन बिकॉज U मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ऑल्सो द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड मतलब नहीं, नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन। C प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 10 एक्सिड, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सिड कर रहा है ना, पॉसिबल ही नहीं हो। सो द ओनली वैलिड कॉम्बिनेशन CW इक्वल टू 3 2 0 है ना, 3 2 0 पॉसिबल है। दिस इज ओनली,
This means the student answered 3 questions correctly and 2 questions wrongly and 0 question were unattempted. Now we need to calculate the number of ways this can happen. For each question there are one correct choice, there are two wrong choices. Since there are three choices in total and one is correct, so there are one way to attempt, one way to not attempt the question. To get three correct answer and two wrong answer and zero unattempted, choose which three questions out of five are answered correctly. The number of ways of फाइव क्वेश्चन है तो उसमें से कितने सिलेक्ट करना है, तीन, तो फाइव फैक्टोरियल अपन थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, है ना। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, बायनोमियल का है ना, 5 3 दैट इज इक्वल टू 5 C3 सिलेक्शन दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब n C R, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। सही है, ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन वही फॉर्मूला देखो 10 वेज आ गया। फॉर ईच दिस थ्री चूजन क्वेश्चन इंश्योर्स दे आर आंसर्ड करेक्टली, है ना, आंसर करेक्टली, ये तीन सिलेक्ट किए पांच में से, दे आर आंसर करेक्टली। तो आंसर करेक्टली मीन्स देखो फॉर ईच क्वेश्चन देयर इज ओनली वन वे टू आंसर इज करेक्टली, सो फॉर थ्री क्वेश्चन देयर इज अ 1 into 1 मतलब 1 cube, दैट इज वन वे, दैट इज वन वे ओनली। द रिमेनिंग टू क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड रॉन्गली, so there are only two combination 2 2, that is one way to choose these two remaining question. For each of the two question ensures they are answered wrongly. For each question there are two ways, and there are two ways to answer it wrongly by choosing any of the two correct. मतलब two questions answer wrongly, तो there are 2 into 2 मतलब 2 square, that is 4 ways answered wrongly, है ना, incorrect option is it. So find the total number of ways we multiply the possibilities. So total ways you could do way to choose three correct option into way to answer them correctly, into way to choose two wrong answer and way to answer them wrongly, यहाँ पे करेक्टली एंड रॉन्गली। और गिवन एग्जांपल में लिखा ही है, देखो यहाँ पे थ्री चॉइसेस बट आउट ऑफ ईच वन इज करेक्ट, मतलब 3 marks फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -2 marks फॉर ईच रॉन्ग आंसर एंड 0 marks फॉर, है ना। तो मतलब सिलेक्ट करने का तरीका नहीं, क्या मतलब ये वेज इसमें ने क्या, ये जो थ्री क्वेश्चंस इसमें ना, फॉर ईच थ्री क्वेश्चंस इंश्योर दे आर आंसर करेक्टली, तो कितने बार, वन वे, है ना। और ये जो दो क्वेश्चंस है मस्ट आंसर रॉन्गली, डब्ल्यू है ना वो, डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू है टू, मस्ट रॉन्गली, मतलब दे आर ओनली वन वे टू चूज टू रिमेनिंग क्वेश्चन, दे इज ओनली वन वे, है ना। बट आंसर रॉन्गली करने का तरीका, देर आर टू वेज टू आंसर इट रॉन्गली, टू वेज, और दो क्वेश्चन है मतलब 2 square दैट इज 4 वेज। अभी इस पूरे इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, 5 से 3 1 cube 2 2 2 square 10 into 1 into 1 into 4 दैट इज 40, 40 is the final answer of this question. Next.